लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना, फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इम्पोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद। के पेश करता मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। मरकजी कैबिनेट में आखिरकार मंगल को तब्दीलियां होंगी। 10 से 12 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। रामलीला मैदान क्रैकडाउन के लिए चिदंबरम है जिम्मेदार। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया इल्जाम। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जबरदस्त कशीदगी, पाबंदी के बावजूद स्टूडेंट्स का मरण व्रत शुरू। कई सियासी लीडर्स और कारकुन गिरफ्तार। पाकिस्तान में सियासी जल से फौजी डिपो और पुलिस वैन को धमाकों से निशाना बनाया गया। कई मरे। कराची में भी कत्ल खून का खेल जारी। रशिया में टूरिस्टों की कश्ती डूब गई। एक हवाई जहाज भी तबाह हो गया। दोनों हादसों में 100 से ज्यादा की मौत। सीरिया के होम्स और हमा शहर में फौज ने हल्ला बोल दिया। अपोजिशन ने सियासी बातचीत का बायकॉट किया। दुनिया की नंबर 1 टीम ने 15 ओवर्स में 86 रन बनाने की कोशिश नहीं की। इंडिया वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखरास पर आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने मिला सकती है, खबरों की तफसील की जानकारी। मरकजी कैबिनेट में तब्दीलियां आखिरकार मंगल को होंगी, जिसके बारे में कई दिनों से कयास आराइयां की जा रही थीं। वजीर आजम मनमोहन सिंह और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने पीर की सुबह एक और मुलाकात की, जिसमें इन तब्दीलियों को कतई शक्ल दी गई। पिछले कुछ दिनों में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दरमियान यह चौथी मुलाकात थी। इस मीटिंग के बाद ओहदेदारों ने बताया कि काबीना में रद्दोबदल शाम 5 बजे किया जाएगा। मंगल के दिन इम्कान है कि 10 से 12 वजीरों को इस रद्दोबदल में शामिल किया जाएगा, जिनमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले नए चेहरे भी शामिल होंगे। ऐसे इशारे मिले हैं कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप सुदीप बंडोपाध्याय को मुमलिकती वजीर की हैसियत से शामिल किया जा सकता है। टेलीकॉम के मरकजी वजीर कपिल सिब्बल को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील प्रशांत भूषण के एक हलफनामे को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कपिल सिब्बल की तरफ से अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के हक में जानिबदारी बरतने के मामले की CBI तहकीकात की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई इदारे हैं जो सिब्बल के खिलाफ इल्जामात की छानबीन कर सकते हैं। भूषण ने इल्जाम लगाया था कि जब उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के जुर्माने को 650 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया था, तो उनकी नीयत साफ नहीं थी। योगा गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगाया है कि पिछले दिनों रामलीला मैदान पर उनके मरण व्रत के दौरान आधी रात के वक्त क्रैकडाउन के लिए मरकजी वजीर दाखिला पी चिदंबरम जिम्मेदार हैं। बाबा रामदेव की तरफ से पेश होते हुए सीनियर वकील राम जेठमलानी ने वजीर दाखिला को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की कि वो इस वाक़े के बारे में सफाई दें और उन्हें शख्सी नोटिस दी जानी चाहिए। जस्टिस BS चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि वो 4 जून के वाक़े के बारे में दिल्ली पुलिस से जवाब मिलने के बाद ही इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस बारे में सफाई मांगी है कि किस वजह से उसने लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस फायर की जो सो रहे थे।
अब बात करते हैं तेलंगाना बहरान की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पीर को जबरदस्त कशीदगी देखी गई, जहां स्टूडेंट्स ने पुलिस के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए मरण व्रत शुरू किया। ये लोग फौरी अलग तेलंगाना रियासत बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस ने यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने वाले कई सियासी जमातों के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने अमलन उस्मानिया यूनिवर्सिटी को घेर लिया था, किलाबंद कर दिया था और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जब टीआरएस, तेलुगु देशम और बीजेपी के लीडर्स ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने राजभवन तक मोटरसाइकिल रैली निकालने की कोशिश पर स्टूडेंट्स पर आंसू गैस छोड़े। 144 सेक्शन की खिलाफ वर्जी करने पर कई स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। टीआरएस लीडर ई राजेंद्र ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना के पूरे 10 जिलों में सैकड़ों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी आर्ट्स कॉलेज के सामने एक टेंट कायम करने और दिन के 11 बजे व्रत शुरू करने में कामयाब हो गई। पॉलिटिकल जेएसी के कन्वीनर कोदंडराम और बाज़ दूसरे लीडर्स भी उस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरे सियासी लीडर्स को मेन गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आसपास के इलाकों में भी कशीदगी देखी गई। इस दौरान सीपीआई के कारकुनों ने तेलंगाना के जिले के कलेक्टर्स के दफ्तरों का घेराव किया और तेलंगाना रियासत का बिल फौरी पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा किया। अब देखते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। अमेरिका की तरफ से फौजी इमदाद रोक दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने कहा है कि इमदाद रुक जाने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की पाकिस्तान की सलाहियत में कमी नहीं आएगी और उसे अमेरिका के पैसे की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अतहर अब्बास ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमेरिका ने इतवार को कहा था कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से $800 मिलियन की फ़ौजी इमदाद रोकी जा रही है। अतहर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाइयाँ स्वात में और आसपास के इलाकों में की हैं वो अमरीकी इमदाद के बगैर की है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि उनके ख्याल में ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की अमेरिका की एक कोशिश है, लेकिन इस कदम से उल्टा नुकसान होगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फ़ौज की इमदाद रोकने के अमेरिका के फैसले पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि हथियारों की बहुत ज़्यादा मौजूदगी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर हो सकता था। वज़ीर ख़ारजा एस एम कृष्णा ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। कृष्णा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी दिनों में पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान का दौरा करेंगी, जिससे बातचीत का अमल आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस्लामाबाद में पीर के खुदकुश हमले की मज़म्मत की। अल-कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी और उन्हें हलाक करने के लिए अमेरिका के ऑपरेशन की तहकीकात के लिए पाकिस्तान में बनाए गए कमीशन की एक मीटिंग पीर को इस्लामाबाद में हुई। ये कमीशन की दूसरी मीटिंग है। इस मीटिंग में ओसामा बिन लादेन के मामले के बारे में पाकिस्तानी ओहदेदारों के पास जो मालूमात थी उन्हें हासिल किया गया और कई ओहदेदारों ने हाजिरी दी कमीशन के सामने। अपनी पहली मीटिंग में कमीशन ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन की बीवियों और बच्चों को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बडग्राम टाउन में एक सियासी जलसे के करीब धमाके में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और 19 जख्मी हुए हैं। जख्मियों से 8 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने बताया कि मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर अमीर मकाम के जलसे के दरवाजे पर यह धमाका हुआ। मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के बाद भगदड़ मच गई और जख्मियों को फौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ले जाया गया। धमाके के बाद इलाके को पुलिस ने घेर लिया और सिक्योरिटी बढ़ा दी। जिस वक्त धमाका हुआ मुस्लिम लीग क्यू के लीडर अमीर मकाम कुछ ही दूरी पर ठहरे हुए थे। पुलिस को धमाके की जगह से हमलावर की टांग भी मिली है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची शहर में टारगेट किलिंग्स और तशद्दुद का सिलसिला जारी है। सियासी ओहदेदार कशीदगी कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल्स ने बताया कि लियारी के इलाके में ज़बरदस्त फायरिंग का तबादला हो रहा है। ऐसी ही खबरें बाज़ दूसरे इलाकों से भी मिल रही हैं। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि MQM को साथ लेकर चलना चाहिए। टारगेट किलिंग्स की ये ताज़ा लहर उस वक्त शुरू हुई थी जब पिछले दिनों MQM ने PPK की क़यादत वाली हुकूमत से अलग होने का फैसला किया था। अफगानिस्तान के एक ओहदेदार ने कहा है कि तालिबान ने ज़मीनी सुरंगें साफ करने के लिए काम करने वाले 4 मजदूरों को हलाक कर दिया जो एक इंटरनेशनल एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। ये वाक़या फराज सूबे में पेश आया, जहाँ चारशंबे को 31 मजदूरों का अगवा कर लिया गया था, जिनमें से 27 को बाद में छोड़ दिया गया था।
रशिया में टूरिस्टों की एक कश्ती डूब गई जिसमें अंदेशा है कि करीब 100 लोग मारे गए हैं। इस हादसे के बाद कम से कम 86 लोगों को बचा लिया गया। इमरजेंसी ओहदेदारों ने बताया कि दरियाए वोल्गा में टूरिस्टों से भरी कश्ती डूब गई जिसमें 200 के करीब लोग सवार थे। यह हादसा रशिया के इलाके तातारिस्तान में पेश आया। जिंदा बच जाने वाले लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हो रही थी। सदर डिमित्री मेडवेडेव ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। जिंदा बच जाने वाले लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस दौरान रशिया के साइबेरिया में ही एक हवाई जहाज तबाह हो गया जिससे कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 4 बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इमरजेंसी की वजारत ने बताया कि हादसे के बाद 31 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोग अब भी लापता हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इस जहाज में 33 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। हादसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:48 पर पेश आया। सदर डिमित्री मेडवेडेव ने इस सोवियत साख्ता हवाई जहाज के हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट के बहरान की और शुरुआत करते हैं सीरिया यानी मुल्क शाम से। सीरिया की फौजों ने होम्स शहर में हमला करते हुए कम से कम 1 सिविलियन को हलाक कर दिया और 20 को जख्मी कर दिया। 2 महीने पहले वहां तैनाती के बाद से फौज की यह सबसे बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है। इसका मकसद सदर बशार अल असद के खिलाफ नाराजगियों को ख़त्म करना है। एक मकामी शख्स ने बताया कि फौजी हमले और घर घर तलाशी रोज़ का मामूल बन चुके हैं, लेकिन इस मरतबा रात भर फायरिंग की जाती रही। इस दौरान हमा शहर में भी सीरिया की फौजों ने कार्रवाई की। ये कार्रवाइयाँ एक ऐसे वक्त की गई हैं जब ओहदेदारों ने कौमी बातचीत शुरू की है, लेकिन अपोजिशन ने इस मीटिंग का बायकॉट किया और कहा कि हुकूमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लीबिया के लीडर कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम ने कहा है कि त्रिपोली मुल्क का बहरान ख़त्म करने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन बागियों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। सैफुल इस्लाम ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस खबरें मिली हैं कि फ्रांस त्रिपोली पर हमले और बागियों की मदद के लिए बागियों को हथियार दे रहा है। लीबिया के ज़िंतान शहर में रात भर लड़ाई होती रही जहां 4 बागी मारे गए हैं और 22 जख्मी हुए हैं। बागियों ने ये बात बताई। ये बागी ज़िंतान शहर से दारुल हुकूमत त्रिपोली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर से में वक्त हो गया ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे एक ऐसी बिल्ली से जो कुत्ते की तीमारदारी करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना, फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इम्पोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद। अवेसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल वसी व अरीज अस्पताल, इंतहाई कम दामों पर इलाज करने वाला अपनी तर्ज का एक मुनफरद अस्पताल। अस्पताल में माहिर व तजुर्बेकार डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद। ऑपरेशन थिएटर आईसी जो सारे हिंदुस्तान में अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा 24 घंटे एम्बुलेंस की इमरजेंसी खिदमत भी दस्तयाब है। अवेसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, संतोष नगर, DMRL X रोड, कंचन बाग, हैदराबाद। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए ज़रीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। BA, BCom और BSc में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 929 300 2567।